हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना आज रेखा एवं कोण आज हम लेके आए हैं, जिसकी डिस्कस करेंगे रेखाओं और कोण के बारे में। तो यदि आप CHS नवोदय और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज्यामिति से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आते हम एक एक बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा के और कोण के बारे में। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आता है बिंदु। बिंदु को हमको पता होगा, जिसकी ना तो लंबाई बता सकते हैं, ना तो चौड़ाई बता सकते हैं, ना तो हम उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते जिसका, उसी को हम बोलते हैं बिंदु। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया एक छोटा सा, हमने यहाँ पे दिखा दिया ये बिंदु है, ये दिखा दिया हमने बिंदु है, ये मान लेते हैं ए है और बी होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिखा दिया हमने एक सी बिंदु है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं ज्ञात किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। एक छोटी सी बिंदु नुमा होती है जिसको हम बोलेंगे बिंदु, जहाँ पे जैसे हम देखते हैं उसी को बोलने लगते हैं बिंदु बोलने लगते हैं। समझ गए? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है, बिंदु के बाद हमारा होता है रेखा खंड होता है। हमको पता होगा कि बिंदु जो होते हैं किसकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। जब हम रेखा को सबसे छोटा पथ और सबसे सीधी रेखा से मिलाते हैं, सबसे सीधे खींचते हैं, और उनके बीच की दूरी जो होती है उसी को बोलते हैं रेखा खंड बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, सबसे सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। इसको जो है AB के द्वारा और इस पाई के माध्यम से दिखाते हैं। तो रेखा खंड का इंपॉर्टेंस प्रदर्शित कैसे करते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं, और सबसे सीधी होती है तो रेखा खंड। समझ गए? उसके बाद हमारा आता है किरण। किरण से पहले थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं कि रेखा क्या होता है। रेखा हमको पता होगा, जैसे दो बिंदु है, अब इन्हीं बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं रेखा खंड। ये मान लेते हैं P बिंदु है, ये Q बिंदु है। जब हम इसको आगे की तरफ और इसको पीछे की तरफ बढ़ाने लगते हैं, तब इसको हम बोलने लगते हैं रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। जब हम P और Q बिंदु से तीर के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या बोलने लगते हैं? रेखा। इसको दर्शाते हैं PQ रेखा को इस तरीके से दर्शाया जाता था। याद रखेंगे इंपॉर्टेंस, रेखा खंड को ऐसे दिखाते हैं, रेखा को इस तरह दिखाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है किरण। क्या है? किरण। किरण हमको पता है कि जब हम जिस रेखा को केवल एक तरफ बढ़ा सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं किरण बोलते हैं। जैसे प्रकाश की किरण होता है जिसको एक की तरफ बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं ए है R, ए है हमारा S, जिसको हम केवल एक तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसका एक एंड होता है, जिसको नहीं बढ़ा सकते, ना तो घटा बढ़ा सकते हैं, और एक तरफ को हम पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं किरण बोलते हैं। किरण को हम दर्शाते हैं, जैसे RS है, अगर इस तरह से दर्शाएंगे तो इसको हम बोलते हैं किरण बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोण के बारे में, क्योंकि कोण कई प्रकार के होते हैं। तो अगले में देखते हैं कोण। सबसे पहला कोण हमारा होता है न्यून कोण होता है। न्यून कोण को जानते होंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब न्यून कोण की कुछ पहचान पहले समझ लेते हैं। वह कोण जो जीरो से क्या हो? अधिक हो। जीरो से क्या हो? अधिक हो। वह कोण जिसका मान जीरो से अधिक हो और 90 से क्या हो? कम हो, उस कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। जैसे हमको पता होगा, वह कोण हो सकता है 30 अंश हो सकता है, वह कोण हो सकता है 45 अंश हो सकता है, वह कोण हो सकता है हमारा 60 अंश हो सकता है। तो जिन कोण का मान 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। अगला जो हम कोण देखते हैं, उस कोण को बोलते हैं समकोण बोलते हैं। और समकोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसको बोलते हैं समकोण बोलते हैं। जैसे एक रेखा हमने खींचा और इस रेखा के ऊपर एक लंब डाला और इसके बीच का कोण 90 अंश है, उसको हम कौन सा बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। जिसका मान 90 अंश एकदम करेक्ट हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं कौन सा कोण? समकोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल बोलते हैं। और इसी समकोण के ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिसमें एक रेखा होती है हमारी आधार होती है, एक रेखा हमारी होती है लंब होती है, एक रेखा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है।
तो इसी समकोण के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। और ये भी पता होना चाहिए आपको, आधार और लंब जो होते हैं अपना स्थान बदल लेते हैं, कण अपना स्थान नहीं बदलता। तो ये तो हमारा हो गया समकोण के बारे में, जिसका कोण 90 अंश हो उसको बोलते हैं समकोण बोलते हैं। अगला हमारा देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है वह कोण जो 90 से क्या हो, अधिक हो। वह कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से क्या हो, कम हो। वह कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसको कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण। जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारा दे दे 110 अंश कोण, जैसे हम बोल सकते हैं 130 अंश कोण, जैसे हम बात कर सकते हैं 150 अंश कोण। इन सब कार्य कोणों को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलते हैं। जिस कोण का मान 90 से अधिक 180 से कम होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। अगर इसको हम दिखाने के तरीके पे आते हैं तो किस तरीके दिखा सकते हैं, तो जैसे हम दिखा सकते हैं इसको, जैसे दिखाना चाहेंगे तो हम दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से। जैसे जैसे हम दिखाएंगे एक रेखा है, जैसे एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर 90 से अधिक कोण बनाना है, इस तरह कोण बना देते, ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे अधिक कोण बोलेंगे। अगला आते हैं हम, अधिक कोण के बाद हमारा कोण आता है उसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण का मतलब वह कोण जिसका मान 180 हो, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट कोण बोलते हैं। जिसका मान कितना हो, 180 हो, उसको कौन सा कोण बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। वह कोण जिसका मान पूरी तरह से 180 अंश होता है उसको क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, एक रेखा है, इसको जब एक तरफ पूरा कोण दिखाते हैं ये कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक। अगला होता है हमारा परिवर्तित कोण होता है। परिवर्तित और बृहद कोण, वह कोण जो 180 से अधिक हो, वह कोण जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 से क्या हो, कम हो, उसको बोलते हैं कौन सा कोण, परिवर्तित कोण। जैसे इस कोण को दिखाएंगे इस तरह से, ये जो कोण बना ये कौन सा बना, कोण परिवर्तित कोण बना। जैसे मान सकते हैं 200 हो गया, 210 हो गया, 270 हो गया, 300 हो गया। इन सब कोण को कौन सा बोल सकते हैं, परिवर्तित कोण या बृहद कोण बोल सकते हैं। अगला कोण होता है जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। जिसकी मान कितना हो, 360 अंश हो, उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण बोलेंगे। एक रेखा की एक तरफ कोण 180 और दूसरी तरफ 180, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये भी 180 है, ये भी 180 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 360 अंश हो जाएगा। तो जब दो कोणों का संपूर्ण कोण पूरी तरह से सर्किल जब बनने लगता है तो कितना हो जाता है, 360 अंश हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कोटिपूरक कोण। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलेगी परिभाषा। जब यहाँ पे एक शब्द आएगा दो, जब दो कोणों का योग, मान लेते हैं एक कोण 30 अंश है, एक कोण हमारा 60 अंश है। जब दो कोणों का योग कितना बनने लगे, 90 अंश बनने लगे, तो उसको हम कौन सा कोण बोलने लगते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योग जो 90 अंश बनने लगे उसको कोटिपूरक। इसके जो लिखने का तरीका होता है a+b बराबर होता है 90। ठीक। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होने लगे तो उसको हम बोलने लगते हैं कोटिपूरक कोण बोलने लगते हैं। अगला आते हैं हमारा, हमें पता होगा इसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। नेक्स्ट कोण को, संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का मान कितना होने लगे, 180 अंश होने लगे। जैसे मान लेते हैं पहला कोण जो हमारा है वो मान लेते हैं 60 अंश है, और दूसरा कोण मान लेते हैं 120 अंश है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं और योग कितना आता है, 180 अंश आता है, तो उसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, संपूरक कोण बोलते हैं। इसको दिखाते हैं a+b बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाते हैं। समझ गए। तो जब दो कोणों का योग 180 होने लगे तो हम उसको कौन सा कोण बोलेंगे, संपूरक कोण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनकी एक तरफ कोण, कितनी तरफ, एक तरफ, मान लेते हैं कोण ए और कोण ए आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। और एक तरफ देखेंगे ध्यान से, तो कोण ए जो होगा, कोण इसके बराबर होगा। तो जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो जो आमने सामने कोण बनते हैं उसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, जो हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ गए? तो ये ब्लैक वाला ब्लैक के बराबर होगा और ये जो अदर कलर वाला है इस एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, आते हैं। तो यहाँ तक तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आज डिस्कस कर लिए हैं। कल हमारा जो होगा वो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और कुछ और कोण है जैसे एकांतर कोण, संगत कोण, उन कोणों के बारे में भी बात करेंगे। तो जब दो रेखाएं कैसे काटती हैं, समांतर रेखाएं किस तरह काटती हैं, तो कल बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास कैसी लगी आपको बताइए कमेंट करके ज़रूर। थैंक यू।